बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में जब तेल पर बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इज़राइल जो है अगर कोई शरारत ना करे, ये खत्ते की ऐसी फुप्पो है। फुप्पो बड़ा प्यारा रिश्ता है। ये इस खत्ते के ऐसा फप्पे कुटनी है जो कि कोई ना कोई फसाद खड़ा रखती है। अब चैनल 14 जो कि इजरायली चैनल है, उसको नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि वो ईरान में तीसरी मरतबा भी दाखिल होगा और वहाँ पर तबाही मचाएगा और इसको तीसरी आलमी जंग भी उसने करार दिया है। यानी नेतन्याहू आज भी उसी हठधर्मी पर मौजूद है। उसने कहा कि ईरान की को एटमी कुव्वत बनने से रोकने के लिए 2 मरतबा हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये तीसरी मरतबा भी एयर स्ट्राइक्स की जा सकती हैं ताकि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि तीसरी आलमी जंग जो है ये पानी पर लड़ी जानी है, तो मेरा मकसद आपने हमज़ ही रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि ये खित्ता जो है ये अब क़यामत तक आग में दहकता रहेगा। यहाँ पर कभी शाम में, कभी लेबनान में, कभी ईरान में, कभी अरब में आपको जंग के हालात नज़र आते रहेंगे। इराक़ है या कुवैत है या फ़लस्तीन है या गज़ा है, ये सारी बातें जो हैं अगर आप इज़राइली मीडिया को चेक करें तो आपकी समझ में आएगा कि इज़राइल का प्लान क्या है। ग्रेटर इज़राइल का वो प्लान जो वो अपने मसाया दजाल के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें उनकी अगली आने वाली पेशरफ्त क्या है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो हैं ये एक ऐसा कैमोफ्लाज है जिसका फ़ायदा इज़राइल हमेशा उठाता रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि एटमी तनसीबात जो ईरान के पास हैं उसका मुआयना करा दिया जाए। अगर मुआयने के लिए ईरान तैयार हो गया, किसी एक पॉइंट पर जाकर इस बात पर मुतफिक हो गया कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसके नुमाइंदों को जाने देगा, तो फिर उसके बाद अल्लाह मान अल हफीज़, फिर उसके बाद ईरान की सारे वो दहशत, ईरान का वो सारा पोल खुल जाएगा और उसके बाद उस पर पाबंदियाँ मज़ीद लगाई जाएंगी और इज़राइल को तीसरी आलमी जंग छेड़ने का बहाना मिल जाएगा, जिसकी तैयारी वो मुसलसल किए जा रहा है। अमेरिका उसके साथ है। अमेरिकी फ़ौजी अड्डे जो हैं वो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, उसमें कमी अभी तक नहीं हुई है। इस जंग को रोकने के लिए चीन अपना किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान, रशिया अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये अपना किरदार अदा करें तो करें, लेकिन इज़राइल के जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और पिछले 30 साल से वज़ीर-ए-आज़म हैं ज़ायनिस्ट पार्टी के नेतन्याहू जो हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि ख़ुद एक पोलिश हैं लेकिन अब वो यहूदी हैं तो यहाँ पर 30 साल से मौजूद हैं। ये दजाल के नुमाइंदे की हैसियत से तीसरी आलमी जंग की धमकी लगा रहे हैं, यानी थ्रेटन कर रहे हैं ईरान को कि उस पर तीसरी आलमी जंग मुसल्लत की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि 2 मरतबा वो इससे पहले भी स्ट्राइक्स कर चुके हैं और अब तीसरी मरतबा वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं। चैनल 14 का ये इंटरव्यू अवेलेबल है, अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुने। अबरानी में है और लेकिन इसके नीचे इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है अंग्रेज़ी में भी मिल जाता है। तो इस इंटरव्यू के अंदर जो कि कल रात दिया गया था और मैंने आज सुबह सुना है, उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर धमकी दी है कि वो तीसरी मरतबा भी स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तरफ अमेरिका जो है मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, वफ़द तो वफ़द का गेम खेल रहा है, और दूसरी तरफ इज़राइल अपने मज़ीद पंजे मिडल ईस्ट के अंदर गाड़ रहा है। लेबनान को उसने कुछ देर के लिए छोड़ा है तो शाम में दाखिल हो गया है, और शाम में अगर उसको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ा तो किसी तीसरे मुल्क में, वो सऊदी अरब भी हो सकता है, दाखिल हो सकता है। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने जो है चीन के साथ अपनी रवाबत को तेज़ किया है और चीन इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा का मसला लेकर चला गया है ताकि इज़राइल को किसी न किसी पॉइंट पर जाकर रोका जा सके। लेकिन उनकी तौसीफ़ पसंदी, नेतन्याहू की सियासत इसी बात पर है कि वो मुस्लिम दुश्मनी में बहुत आगे चला जाए, और इसी दुश्मनी में आगे जाते हुए उसने एक बयान और दाग दिया है। ये मुज़ाकरात को फ़ेल करने की साजिश भी हो सकती है, अमन को फ़ेल करने की साजिश भी हो सकती है, जो कि वो नहीं चाहता है कि अमन हो। वो चाहता है कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व रहे। लेकिन अभी मैंने देखा है कि अमेरिका ने 25 अरब डॉलर को 30 अरब डॉलर कर दिया है अमेरिकी सेनेट के अंदर। अब जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने 30 अरब डॉलर को तस्लीम कर लिया है। मैंने आपसे कहा था कि ये इससे बहुत ज़्यादा गुना बड़ा नुकसान है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। अभी इसमें जहाज़ों की तबाही, अड्डों में होने वाली तबाही, थार्ड पैट्रियाट, उनके पैसे शामिल नहीं हैं। ये सिर्फ इंतज़ामी मामलात के पैसे हैं जो आपने हरमस में डुबोए गए हैं। इससे बड़ी रकम जो है अमेरिका डुबोता चला जा रहा है
और अगर इसराइल का वो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला प्लान है, यानी ईरान पर थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो उसने थर्ड स्ट्राइक की बात की है नेतन्याहू ने, ये उसका एक बड़ा रद्दअमल होगा कि अमेरिका मज़ीद अमेरिकी मईशत जो है मज़ीद तबाही का शिकार होगी और उस पर मज़ीद दबाव आएगा। नेतन्याहू जंग चाहते हैं, अक्टूबर में उनका इलेक्शन है और इस इलेक्शन से पहले पहले वो चाहते हैं कि वो अपनी कौम को ये बता सकें कि ईरान के ख़िलाफ़ उनकी कार्रवाई जो है बड़ा है। वहाँ पर इस वक्त कैंपेन जो है वो है, इसी कैंपेन के सिलसिले में ये इंटरव्यू था, लेकिन वो जो मुकामी जलसे हैं जहाँ पर वो गुफ्तगू भी करते हैं, वहाँ पर भी वो ईरान पर हमलों को अपनी पहली तरजीह बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है वो इसराइल के लिए नुकसानदेह है और उसको रोकने के लिए वो अमेरिका जैसे बड़े हाथी को लेकर आए हैं ताकि वो ईरान को शिकस्त दे सकें। लेकिन शायद वो सूरह फील के तर्जमे से वाकिफ़ नहीं है, उसमें भी हाथी वाले आए थे और मारे गए थे। यहाँ पे भी हाथी वाले आए हैं, मारे जा रहे हैं, मज़ीद मारे जाएंगे अगर इसराइल के कहने पर इस जंग को जारी रखेंगे। यहूदी अपनी साजिश करते रहते हैं। अब फ़ारस के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी साजिश को मज़ीद बढ़ा लिया है, तीसरी स्ट्राइक की बात कर दी है, धमकी लगा दी है और पासदारान इनकलाब या ईरान इस पर खामोश नहीं रहेंगे और उनकी जो खामोशी तोड़ना होगी वो मिसाइल्स की सूरत में होगी। ना ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को रोल डाउन करेगा, ना उसने जो रोल बैक है उसने अपने एटमी असासों को करना है। इन दोनों पर वो काम जारी रखेगा। आबने हरमज़ पर उसका दावा आज भी मौजूद है। अगर अमेरिका आबने हरमज़ पर ईरान का तसल्लुत जो है उसको तस्लीम नहीं करता, ईरान का कब्ज़ा तस्लीम नहीं करता है, तो फिर ये जंग रुकने वाली नहीं है। नेतन्याहू भी यही चाहता है, वो चाहता है कि हर आने वाले दिन के साथ किसी न किसी जगह पर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ना कोई टेंशन जारी रहे। इसमें आपको मैं मुतअद्दिद बार अहादीस जो है वो बयान किया करता हूँ। मिशकात की एक हदीस है शाम के मुतल्लिक़ के शाम पर कब्ज़े की कोशिश करेंगे, दमिश्क तक ये पहुँचेंगे और फिर वो सफ़ेद मीनार और फिर दजाल की आमद, ये सारी चीज़ें जो हैं मज़कूर हैं। ये कब होंगी इसके बारे में टाइम फ्रेम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिस तरह से इज़राइली एक्सपेंड किए जा रहे हैं अपनी रियासत को, इस तरह से सहूनियत और यहूदियत जो है ये अपने अज़ाइम दिखा रहे हैं। नेतन्याहू के इंटरव्यू से इसके हदोहाल हमें मालूम होना शुरू हो जाते हैं। ये एक जगह से जंग ख़त्म होने लगती है तो दूसरी जगह पर जाकर छेड़ते हैं। अब इन्होंने ईरान को दोबारा से धमकाया है। ईरान बहुत जल्द इसका जवाब देगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से और ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से इसका जवाब आएगा और ये जो जवाब होगा इंतहाई सख्त होगा, क्योंकि ईरान वाज़िया कर चुका कि ये जो है अब के बाद वो जब जवाब देगा तो वो इतना शदीद होगा कि शायद फिर इसराइल सफ़ाई हस्ती से ही मिट जाए। इसराइल की ये ख्वाहिश कि ईरान को निहत्ता कर लिया जाए, उसी तरह से जिस तरह से इराक़ को किया गया था, शायद कभी पूरी ख्वाहिश उसकी नहीं होगी। इससे पहले पहले नेतन्याहू का ख़ात्मा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।